उत्तरवाहिनी गंगा की पावन धरा और विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला के बीच शनिवार को भारत नेपाल के धार्मिक रिश्तों को मजबूत करने का एक अहम संदेश सामने आया। नेपाल के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कृष्ण प्रसाद यादव एवं कृषि मंत्री श्याम पटेल सुल्तानगंज पहुंचे और गंगाजल भरकर देवघर के लिए रवाना हुए। देवघर प्रस्थान करने से पहले नमामि गंगे घाट स्थित अशोका गार्डन में जनसंसद के संरक्षक अजीत कुमार ने दोनों अतिथियों का फूलमाला एवं अंगवस्त्र भेंट कर आत्मीय स्वागत किया। इस दौरान भारत और नेपाल के बीच धार्मिक एवं सांस्कृतिक संबंधों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री कृष्ण प्रसाद यादव ने सुल्तानगंज में श्रावणी मेला के दौरान श्रद्धालुओं के लिए की गई व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए कहा कि इतनी बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बिहार सरकार की तैयारी प्रशंसनीय है। उन्होंने व्यवस्था के लिए बिहार सरकार को धन्यवाद दिया और भविष्य में इसे और बेहतर बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि अयोध्या, जनकपुर और लुम्बिनी गौतम बुद्ध कॉरिडोर की तर्ज पर देवघर और नेपाल के पशुपति धाम को जोड़ने की दिशा में भारत सरकार से बातचीत की जाएगी। उनका कहना था कि यदि दोनों प्रमुख धार्मिक स्थलों को धार्मिक पर्यटन के माध्यम से जोड़ा जाता है तो भारत और नेपाल के श्रद्धालुओं को एक साथ दोनों धामों के दर्शन का अवसर मिलेगा। यह पहल धार्मिक पर्यटन के साथ साथ दोनों देशों के सदियों पुराने सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रिश्तों को भी नई मजबूती दे सकती है। सुल्तानगंज से दैनिक भास्कर के लिए राकेश कुमार की रिपोर्ट। के पावन नगरी में क्या कहेंगे? मैं सुल्तानगंज पहली बार नहीं आया हूँ, मैं इससे पहले भी कई बार आया हूँ और इस बार आकर के और विशेष रूप से मुझे अपने आप को इतना आनंद महसूस हो रहा है। मुझे लगता है कि बाबा के नगरी में, बाबा के चरण में मैं अपने आप को समर्पित कर रहा हूँ और यहाँ पहले से भी अभी जितने भी अव्यवस्थित हमने देखा था, इस बार व्यवस्थित देख रहा हूँ। और ये मेला आपको लाखों करोड़ों हिंदू का आस्था का से जुड़ा हुआ मेला है। मैं भारत सरकार को आग्रह करना चाहूँगा इस मेला को और भी व्यवस्थित करे और इस मेला को राष्ट्रीय स्तर पर घोषणा करे। मेरा उनसे नेपाल के एक जिम्मेदार व्यक्ति के हैसियत से मैं उनको आग्रह करना चाहूँगा। सर, यहाँ के सरकार को क्या कहेंगे? अब यहाँ के सरकार को तो मैं वही कहा कि आप इस मेला को और व्यवस्थित करें ताकि हमारे नेपाल के जितने भी लोग आए, जितने भी हमारे यहाँ के दर्शनार्थी, जितने भी भोला बाबा के प्रेमी लोग आए और वो यहाँ थोड़ा सा भी महसूस नहीं करें कि मैं यहाँ सुल्तानगंज में आकर के किसी प्रकार की तकलीफ़ मुझे महसूस करनी पड़े। मैं अपने घर में ही हूँ, मैं अपने आप को समर्पित करने आया हूँ, मुझे किसी प्रकार की तकलीफ़ नहीं हुई है। इस हिसाब से सरकार इसको व्यवस्थित करे और इसको अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी इसके पहचान दे। सर, जैसे नेपाल क्या दोनों ही देशों की सरकारों को एक कॉरिडोर की व्यवस्था करने की आवश्यकता है? एकदम सही बात है। अब यहाँ से कॉरिडोर के लिए हम लोग अब जैसे राम जानकी वहाँ अयोध्या से लेकर के जनकपुर और वहाँ लुम्बिनी गौतम बुद्ध को कॉरिडोर के लिए हम लोग प्रपोज कर रहे हैं भारत सरकार को। वैसे ही भारत सरकार को हम वैसे दिल्ली जाने वाले भी हैं, हम वहाँ जाएंगे तो भारत सरकार से भी मुझे बात होगी, हाई कमान में भी बात होगी और उन लोगों को भी कहेंगे कि यह देवघर को आप डायरेक्ट नेपाल के पशुपतिनाथ से जुड़े ताकि यहाँ के श्रद्धालु, जितने भी भक्तजन श्रद्धालु लोग हैं, डायरेक्ट यहाँ भी दर्शन करें और मैंने पशुपतिनाथ को भी दर्शन करें। धार्मिक स्थल है सर, यहाँ सुल्तानगंज में और किस तरह विकसित हो जो ताकि बाहर से आने वाले कांवड़िया श्रद्धालुओं को बेहतर अनुभूति हो? अभी इसमें ऐसा है, अब पहले से ही पुराना मार्केट है, अब इसको व्यवस्थित तो करना ज़रूरी है। जितना व्यवस्थित करेंगे उतना रमणीय होगा, लेकिन पहले से बहुत अच्छी है। पहले इसको और भी व्यवस्थित किया जा सकता है। आपको रोड, आपके जितने भी घर वगैरह है, जितने भी बिल्डिंग वगैरह है, इस इंफ्रास्ट्रक्चर सबको थोड़ा सा व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। मैं आग्रह करना चाहूँगा कि इसको और भी व्यवस्थित करें। सर, एक सुल्तानगंज प्रखंड है, इसको क्या और आगे चल के अनुमंडल अब वो तो आप लोगों के सरकार से क्या मांग करेंगे? अब वो तो आप लोगों के मैंने आशा, अपेक्षा और आवश्यकता के अनुसार सरकार को देनी चाहिए, इसको अनुमंडल में परिणत करनी चाहिए। अब मैं तो नेपाल के हूँ, मुझे तो यहाँ की व्यवस्थाएं अच्छा होनी चाहिए। मैं बाहर जो देखूँगा वही कहूँगा। आंतरिक तो आप लोगों की ही आवश्यकता है और आप लोगों की आवश्यकता
मैं महसूस करते हुए इसको अनुमंडल में परिणत कर देती सरकार तो अच्छी होती। से आप चलकर बिहार आए हैं, सुल्तानगंज से लोग श्रद्धालु गंगा जल भरकर देवघर तक जाते हैं। यहाँ की जो रणनीतिक व्यवस्था है, यहाँ गैबीनाथ मंदिर भी है, आप जो मंत्री बनने के बाद पहली बार पहुँचे हैं, तो क्या अद्भुत यहाँ की छवि नज़र आ रही है? हम बहुत पहले करीब 3 बरस पहले आए थे हम यहाँ पर। उस समय हम स्टूडेंट राजनीति में थे। उस समय आए थे साथी लोग के साथ में, कॉलेज के साथी लोग के साथ में आए थे। उस समय का व्यवस्थापन और अभी का व्यवस्थापन में बहुत सारी बदलाव आई है। यहाँ के नागरिक लोग, यहाँ के सरकार बहुत सारी व्यवस्था की हुई है पहले से। कुछ और व्यवस्था की ज़रूरी है, जैसे विश्राम स्थल की यहाँ अभाव है। हमारे यहाँ के नागरिक आते हैं तो विश्राम स्थल के अभाव के चलते थोड़ा दुख होती है, उसका व्यवस्था सरकार कर दे। स्वास्थ्य का सुविधा व्यवस्था, शौचालय का मेन यहाँ पर है, शौचालय का व्यवस्था होना ज़रूरी है। उससे और सब व्यवस्थाएं पहले से बहुत सारी सुविधाएं सरकार ने दी रखी है और अच्छी से व्यवस्थापन कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग मांग करते हैं, कहाँ कि हमारे यहाँ से लाखों संख्या में भक्तजालु सब आते हैं सावन के महीना में। यहाँ सुल्तानगंज में गैबीनाथ के दर्शन में स्थल में आके जल भर के देवघर पैदल जाते हैं। लाखों की संख्या में हमारे हर एक मध्य प्रदेश से हर एक गांव के लोग हज़ारों संख्या में गांव से कहिएगा तो मध्य प्रदेश में लाखों संख्या में लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। इसीलिए हम लोग से ज़्यादा लगाव है, हम लोग का धार्मिक लगाव भी है, क्या बोलते हैं, पारिवारिक सांस्कृतिक लगाव है, पारिवारिक लगाव है। इसलिए हम लोग को चाहिए कि अच्छा से अच्छा सरकार सुविधा दे सके। सर, आपने जहाँ हिंदूवासी लोग हैं, हिंदू लोग रहते हैं, उस सब के लिए आस्था का केंद्र है। सब लोग एक बार चाहते हैं कि बाबा बैजनाथ नाम के नगरी में आए, वहाँ जल चढ़ाए, दर्शन करें, उनके शरण में आए, सब लोग चाहते हैं। इसलिए जहाँ जहाँ हिंदू हैं सब के लिए पर्यटकीय क्षेत्र है, धार्मिक क्षेत्र है, सब लोग आते हैं, सब लोग का आस्था का केंद्र है। इसलिए इसके लिए प्रचार करना कोई ज़रूरी नहीं है, सब लोग के मन में अपने पहले से बैठे हुए हैं।